दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के निवासियों की वायु प्रदूषण से घुटती सांसों की। पहली बार तो नहीं, पर अरसे बाद हुआ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही किसी खास मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। समाधान तो पता नहीं, पर यह भी संतोष की बात है कि दिल्ली एनसीआर में सांसों पर गहराते संकट पर संसद चर्चा करेगी। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर राजनीतिक रार के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को शून्यकाल में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए पेशकश की कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में चर्चा कर समाधान खोजें। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी चर्चा के लिए सरकार की सहमति जताई। चर्चा आने वाले दिनों में ही संभव हो पाएगी, लेकिन वायु प्रदूषण तब तक इंतजार करने को तैयार नहीं। छुट्टी का दिन होने के बावजूद शनिवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI छलांग लगाते हुए 400 पार पहुंच गया। नतीजतन ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप एक ही दिन में 2 बार अपडेट करना पड़ा। आमतौर पर ग्रेप लागू करने या हटाने का फैसला देर शाम किया जाता है ताकि अगले दिन से लोग उस पर अमल कर सकें, लेकिन 13 दिसंबर को यह काम दिन में 2 बार करना पड़ा। हालांकि अब सरकारी आंकड़े बहुत विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, लेकिन उनके मुताबिक भी शनिवार दोपहर तक दिल्ली में AQI 431 हो गया, जिसके चलते पहले से लागू ग्रेप 2 को ग्रेप 3 में बदलना पड़ा। तो शाम होते होते AQI 441 हो गया। नतीजतन गहराते वायु प्रदूषण के मद्देनजर वायु गुणवत्ता आयोग की सब कमेटी ने पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 के तहत प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। फिर भी AQI रविवार की सुबह 500 तक पहुंच गया। देश के दिल्ली में हवा की गुणवत्ता की यह स्थिति इस साल सबसे खराब मानी जा रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा वायु प्रदूषण का यह आलम तब है जब दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाती रही है। हाल ही में दावा किया गया कि दिवाली पर पटाखे चले और ऑड इवन के तहत कारों और बाजारों पर प्रतिबंध भी नहीं लगा। फिर भी वायु प्रदूषण पिछले साल के मुकाबले नियंत्रण में रहा। सरकार की आत्मसंतुष्टि का पैमाना तो पता नहीं, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि 1 से 50 AQI तक ही हवा अच्छी होती है। 100 AQI तक की हवा भी संतोषजनक मानी जा सकती है। लेकिन दिल्ली वासियों को साल में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले दिन ही वैसी साफ हवा नसीब हो पाती है, वरना तो पूरे एनसीआर में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिवाली के आसपास तो AQI 900 से 1000 तक पहुंच जाता है। बेशक दिल्ली एनसीआर निवासियों के लिए सांसों का यह संकट नया नहीं है। 1 दशक से तो ये संकट लगातार झेल ही रहे हैं, जिसका ठीकरा अक्सर दिवाली पर चलाए जाने वाले पटाखों और पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली के सिर फोड़ दिया जाता है। दिल्ली सरकार की पैरवी पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अरसे बाद दिवाली पर सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। अगले दिन AQI गंभीरतम श्रेणी में पहुंच जाना, अवधि की सीमा और ग्रीन पटाखों की व्यवहारिकता दोनों पर ही सवालिया निशान लगा गया। फिर भी यह सच है कि पटाखे और पराली का वायु प्रदूषण में योगदान सीमित अवधि तक रहता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE का मानना है कि पराली अब मुख्य खलनायक नहीं है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं घटी हैं और वायु प्रदूषण में स्थानीय कारणों का योगदान
85% तक है। अक्टूबर नवंबर में ज्यादातर दिनों में वायु प्रदूषण में पराली का योगदान 5% के आसपास ही रहा। सीएससी का अध्ययन यह भी बताता है कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य खलनायक वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्र और भवन निर्माण आदि हैं। दफ्तर और कार्यस्थल आने जाने के समय सुबह शाम प्रदूषण अचानक बढ़ जाना भी बताता है कि वाहनों का बड़ा योगदान है, पर उन पर प्रतिबंध विवेकशील समाधान हरगिज नहीं। पूरे देश की तो छोड़िए, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। पिछले एक दशक में भी मेट्रो के विस्तार और गिनती की इलेक्ट्रिक बसों के अलावा सार्वजनिक परिवहन को विश्वसनीय बनाने की दिशा में कुछ खास नहीं किया गया। इसीलिए लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार निजी वाहनों का उपयोग करने को बाध्य होते हैं। फिटनेस की अवधि और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को भी नजरअंदाज कर पुरानी निजी कारों पर प्रतिबंध से लोगों के कामकाज और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर ही पड़ता है। इसलिए वायु प्रदूषण से वास्तविक मुक्ति के लिए असली स्थानीय कारणों के विवेक सम्मत व्यवहारिक समाधान की जरूरत है। लेकिन शासन और प्रशासन अपनी उस जिम्मेदारी से अक्सर मुंह चुराते रहे हैं। हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच डॉक्टर लोगों को दिल्ली एनसीआर छोड़कर कहीं और चले जाने की सलाह देते हैं, पर कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बेहतर AQI वाले क्षेत्रों में जाने वालों को भी लौटकर तो वापस यहीं आना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय सांस लेने लायक साफ हवा नागरिकों का मौलिक अधिकार बता चुका है, लेकिन उसका हनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का अभी तक इंतजार है। आयुष्मान भारत का नारा देने वाली सरकार वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर निवासियों की उम्र 8 से 10 साल तक कम होने की आशंका वाले अध्ययनों से कैसे मुंह चुरा सकती है? पद्म पुरस्कारों से सम्मानित 80 से अधिक डॉक्टरों ने दिसंबर के पहले सप्ताह में देश भर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण को हेल्थ इमरजेंसी करार दिया था। कमोबेश उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। बेशक जादू की छड़ी से वायु प्रदूषण नियंत्रण संभव नहीं, लेकिन उसके कारणों के निवारण के लिए सरकारी तंत्र को अपने दायित्व निर्वाह की छड़ी तो निकालनी ही पड़ेगी। विडंबना यह है कि उस दिशा में चिंता जताने से आगे कोई पहल भी नजर नहीं आती। साल दर साल निराशा के बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करेगी और कुछ ठोस परिणामदायक दीर्घकालीन रणनीतिक उपायों पर सहमत भी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।